किसकी जीत किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार? 10 मार्च सुबह से लगातार पल पल की अपडेट, दिन भर सिर्फ यूपी तक पर। राजस्थान में शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है। चुनावी हलचल से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन तक राजस्थान में शराबबंद को लेकर सवाल उठते रहे हैं। एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी पूर्ण शराबबंदी लागू हो सकती है। दरअसल शराबबंदी का आकलन करने के लिए 7 मार्च को राजस्थान से 4 सदस्यीय टीम पटना पहुंची। इस टीम का नेतृत्व पूजा भारती छाबड़ा कर रही हैं। पूजा शराब के खिलाफ राजस्थान समेत पूरे देश में वर्षों से अभियान चलाती आ रही हैं। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि महिला दिवस पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलना ये मेरा सौभाग्य है कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा पीड़ा शराब से होती है और वो एक राज्य है में मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शराबबंदी लागू की है। 1 घंटे से ज़्यादा हमारी वार्ता चली और शिष्टाचार मुलाकात थी और बहुत अच्छा उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से शराबबंदी हमने बिहार में की और किस तरह से लोगों के जीवन में बदलाव आया। शराबबंदी करने के बाद जो राजस्व का एक रोना दूसरी सरकारें रोती है वो बिल्कुल गलत है और उन्होंने दूसरे हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई कि समाज सुधार वो कार्यक्रम चल रहा है, नशा मुक्ति कार्यक्रम चल रहा है, लोगों को नशा न करने के लिए कार्यक्रम चल रहा है, बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा पे प्रभाव कर रहे हैं और एक उन्होंने ये भी बात बताई कि दहेज प्रथा का भी चल रहा है कि दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे समाज सुधार कार्यक्रम जो हमें यहाँ देखने को मिले कि हमारे मुख्यमंत्री जो यहाँ के नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ हम यहाँ से लेकर जाएंगे, जो एक रिपोर्ट हम यहाँ से लेकर जाएंगे, हम अपने माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के माननीय अशोक गहलोत जी के सामने पेश करेंगे कि किस तरह से बिहार में एक सफल शराबबंदी रही है। पूजा भारती छाबड़ा के साथ राजस्थान सरकार के मद्य निषेध विभाग के अधिकारी भी पटना पहुंचे हैं। पूजा छाबड़ा राजस्थान में शराबबंदी की मांग करते करते जान गंवाने वाले गुरुचरण छाबड़ा की बहू है। पूजा ने शराबबंदी की मांग के लिए अनशन पर बैठे अपने ससुर की मौत के बाद खुद प्रदेश में शराबबंदी का जिम्मा उठाया है। आपको बता दें कि नवंबर 2015 की बात है जब करीब 33 दिनों के अनशन के दौरान तबीयत बिगड़ने से गुरुचरण छाबड़ा की मौत हो गई थी। तब प्रदेश में बीजेपी का शासन था और मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। वैसे प्रदेश में शराबबंदी को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कई मौके पर बयान दिए हैं, जिसमें उन्होंने प्रदेश में शराबबंदी लागू हो सकने के लिए कई तर्क दिए। देखिए, मैं तो शराबबंदी के पक्ष में हूँ व्यक्तिगत रूप से, पर मेरा अनुभव कहता है शिवनी शराबबंदी हुई थी उस वक्त भी वो फेल हो गई और वापस खोल दिया। अभी मैं गुजरात में था 1 साल तक जब ये इलेक्शन थे। गुजरात में शराबबंदी आजादी के बाद से और सबसे अधिक शराब कोई पी जाती है तो गुजरात में पी जाती है सबसे अधिक। घर घर में शराब पी जाती है। कोई कल्पना के बाहर में देखा ये क्या हो रहा है गुजरात में। गांधी के गुजरात की स्थिति ये है। आप अगर फिर नकली शराब पीते हैं, मोहल्ले में शराब बनती है वो भी पीते हैं, लोग मरते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो जब तक वो पुख्ता इंतजाम नहीं कर पाए कुछ सरकार। शराबबंदी मॉडल का सर्वे करने बिहार पहुंची पूजा छाबड़ा का भी कहना है कि रिपोर्ट देखने के बाद यदि आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात कर सकते हैं, क्योंकि शराबबंदी अच्छी पहल है और राजस्थान सरकार इसको लागू करना चाहती है, लेकिन सबसे पहले इसका अध्ययन करना जरूरी है। साथ ही यह पता लगाना अति आवश्यक है कि इसका इफेक्ट क्या है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मेरे दोनों राज्यों का कार्यक्रम बन चुका है, क्योंकि जिस राज्य में शराबबंदी है उस राज्यों को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों राज्यों में हमें कहा है कि आप अध्ययन करके आइए, बिहार भी जाइए और गुजरात भी जाइए। सबसे पहले मैंने बिहार चुना है और दूसरी बार मैंने गुजरात सुना है, क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं लेकिन शराबबंदी पे जहरीली शराब से मौतें हो रही है काफी संख्या। बिल्कुल बात आप सही कह रहे थे, देखो जहरीली शराब पीने से मौतें हो रही है वो हो रही है, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है उन राज्यों में भी जहरीली शराब पीने से मौतें हो रही है। उत्तर प्रदेश में मौतें हुई हैं अभी, वो सभी मैंने मीडिया के माध्यम से सुना। और मैं ये भी कहूँगी हमारे राजस्थान में भी संपूर्ण शराबबंदी नहीं है। मैं खुद जिलों में जाकर आई हूँ और परिवारों से मिलकर आई हूँ, वहाँ पे भी जहरीली शराब पीने से कम 15 लोगों की मौतें हुई है। तो आप ये मुझे बताइए कि जिन राज्यों में शराबबंदी लागू नहीं है उन राज्यों में जहरीली शराब पीने से मौतें हो रही हैं, और जहाँ पे है तो देखिए कहीं ना कहीं
तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। कमियां निकालने के लिए बहुत सारे लोग कमियां निकालते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आप जैसे सब लोग साथ मिलकर नीतीश कुमार जी ने एक अभियान चलाया। जब से जहरीली शराब का हुआ था उसके बाद नीतीश कुमार जी ने समाज सुधार का, नशा मुक्ति का एक अभियान चलाया, लोगों को जागरूक करने का। तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव है कि ये बदलाव आएगा और एक ना एक दिन ये होगा कि सारे अपराध जो खत्म हो जाएंगे। राजस्थान में 2023 में चुनाव होने हैं। अन्य मुद्दों की तरह शराबबंदी भी प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में देखना है कि इस शराबबंदी की मुहिम को भुनाने के लिए कौन सी पार्टी क्या सियासी खेल खेलती है। फिलहाल हाल ही में सीएम गहलोत ने एक बयान जारी करते हुए कहा था, मैंने पहले भी शराब की दुकानें खोलने का वक्त रात 8 बजे तक कर दिया था, क्योंकि आप लोग शराब पीकर घर जाते थे और रात को घर की घंटी बजाते थे और पत्नियों से झगड़े करते थे। अब 8 बजे दुकानें बंद कर दी गई हैं ताकि आराम से घर पर ले जाकर पियो और सो जाओ, मगर शराबबंदी नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।